हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी एक हाउसवाइफ हैं? आप घर का काम, जिम्मेदारियां, बच्चों को संभालना, रिश्तेदारों के बीच में ऐसी फंसी हुई हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहती हैं, पढ़ाई करना चाहती हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं, लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों के कारण ना तो आपकी पढ़ाई हो पा रही है, ना तो आप टाइम से उठ पा रहे हो और आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे, कुछ ऐसे रूल्स बताएंगे जिसको अगर आप अपनी डेली की लाइफ में ऐड कर लेते हो, फॉलो करते हो, तो आई होप कि आप 4 बजे सुबह जग के और बिना थके हुए अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुषमा पांडे और मैं एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक हाउसवाइफ हैं और कैसे अपने घर के कामों को, बच्चों को और घर के सारी जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने सपने को साकार कर सकती हैं, अपने सपने पे काम कर सकती हैं, ताकि जो आपने सपना देखा है उसको आप साकार कर सको और उस पे काम कर सको। तो चलो बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम जग क्यों नहीं पाते। हम सोचते हैं कि सुबह 4 बजे जगें, लेकिन हम जग क्यों नहीं पाते। तो देखिए, हम एक हाउसवाइफ हैं, हमारे बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, फैमिलीज है, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और ख़ासकर जिन एस्पिरेंट के छोटे बच्चे हैं, जिन माँ के छोटे बच्चे हैं, तो देखिए छोटे बच्चों में क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चे अपने अकॉर्डिंग सोते हैं, अपने अकॉर्डिंग जगते हैं। बहुत लोगों के बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे रहते हैं, तो ऐसा होता है कि पूरी रात रात तक माँ को जगना पड़ता है। तो देखिए, छोटा बच्चा है वो 1 घंटे के लिए सोएगा फिर जगेगा, यानी कि रात में ना उसकी कई बार नींदें खुलती हैं, जिसकी वजह से देखिए माँ की जब नींद पूरी नहीं होती, किसी की भी नींद अगर पूरी नहीं होगी तो फिर वो सुबह नहीं जग पाएगा। और जिनके बड़े बच्चे हैं तो देखिए वो एक तो घर की जिम्मेदारियों के साथ घर के इतने बोझ तले दबी हुई हैं कि वो जब भी रात को सोती है तो वो समझ नहीं पाती कि कैसे मैं सुबह जगूं और कैसे पढ़ाई करूं। तो चलिए इसे हम कुछ टिप्स में तोड़ते हैं, कुछ रूल्स बताते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला रूल है तो ये है कि टाइम से सोना। देखिए, हम ना क्या करें, हम सभी एस्पिरेंट्स को बोल रहे हैं कि जैसे आप जब सोने मतलब सो रहे हो ना, तो आप 10 बजे के अंदर अंदर हर हाल में सोने के लिए सोचो, ठीक है। क्योंकि जब इधर आप फास्ट सोओगे तो आपकी नींद भी फास्ट खुलेगी। अगर हम इधर 11 बजा देंगे, 12 बजा देंगे, तो फिर उधर हमारी नींदें नहीं खुलेगी। तो जितना भी आपका के घर का काम है सब खाना पीना बना के सभी को खिला के, और कोशिश ये करिए कि मतलब हम 10 बजे के पहले पहले सो जाएं, ताकि हम 4 बजे बहुत अच्छे से जगें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। फिर दूसरी चीज़ है, मतलब एडवांस में मतलब प्री प्लान करना। देखिए, हम क्या करते हैं कि अचानक से सो के जगे और सोचते हैं कि चलो अब पढ़ाई करेंगे पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो फिर हमारे मन में एक डाउट आता है कि हम क्या पढ़ें और हमें कौन सा चैप्टर करना चाहिए। तो हमें ना एक रात पहले ही प्री प्लान करना होगा कि हमें कल ये वाला चैप्टर पढ़ना है, इतना हमें ये करना है। तो देखिए, अगर आप प्री प्लान रखते हो तो जब भी आपकी नींद खुलती है तो आप सीधे पढ़ने बैठ जाते हो। नहीं तो आपको मतलब पूरा टाइम आधा घंटा 1 घंटा इसमें निकल जाता है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा चैप्टर उठाएं। तो इसी के चक्कर में आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और पढ़ नहीं पाते हैं। तो आप ना ऐसा करिए कि प्री प्लान बना के रखिए, और जब भी सुबह जग रही हैं तो जगते ही बढ़िया 1 गिलास पानी पीजिए और थोड़ा सा टहलिए। क्योंकि अगर जब पानी पिएंगी तो आपकी बॉडी क्या है कि पूरी रात डिहाइड्रेट हो जाती है। मतलब जैसे हम सो जाते हैं तो रात भर पानी नहीं पीते, तो हमारी जो बॉडी है पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो जब भी आप पानी पियोगे सुबह 1 गिलास, तो बढ़िया आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और अच्छा भी लगेगा। उसके बाद थोड़ा सा टहलिए इधर उधर। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारी नींद मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब हमें नींद नहीं आने वाली है,
तो आप बढ़िया पढ़ने बैठ जाइए। जहाँ भी आप पढ़ने का वो शेड्यूल बनाई हैं कि हाँ हमें ये हमारा प्लेस है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ने बैठ जाइए। फिर तीसरी चीज़ ये है कि अलार्म सेट करें। देखिए, अगर आप अपने से खुद से नहीं जाग पा रही हैं क्योंकि आपके घर में बहुत सारे काम हैं, और देखिए हर लेडी के पास काम होता है, काम करते-करते हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि जब सो जाते हैं तो हमें आलस आने लगता है कि थोड़ी-सी और सो लें। तो आप ना अलार्म सेट कर लीजिए, और जैसे ही आपका अलार्म बजता है आप फट से उठिए। और जैसे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें होती हैं कि अलार्म बजा और उसको स्नूज़ कर दिए और सो गए। तो आपको ना ये गलती नहीं करना है। आप उठिए और उसके बाद मतलब ये कोशिश करिए कि मेरा फ़ोन ना मेरे बिस्तर पे ना रहे, बिस्तर से दूर रहे, ताकि जब भी आपका अलार्म बजे तो आप बिस्तर छोड़ के उठें। और क्योंकि जब बिस्तर आप छोड़ेंगे तो ऑलरेडी आप नींद से थोड़ी बाहर आएँगी, आपकी आँख खुलेगी। तो आप ना उठिए और बढ़िया फ़ोन का अलार्म बंद करिए, उसके बाद जाइए तो अपना मुँह थोड़ा-सा धुलिए, आँख धुलिए, उसके बाद आपकी जैसे ही नींद चली जाती है तो फिर आप आके बढ़िया अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, नींद ना सबको आती है। जो पूरी रात जग के पढ़ रहा है उसको भी नींद आती है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको भी नींद आती है। जो पढ़ रहा है वो भी इंसान है, वो जग के पढ़ रहा है क्योंकि वो अपना सपना देखा है, उसे अपने सपने पे काम करना है। तो नींद आपको भी आएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी आपको नींद आती है ना, तो आप खुद से एक सवाल करें कि हमने मतलब क्या सोचा था, या हमने क्या डिसाइड किया था, हम किस लिए जग रहे हैं, क्यों जग रहे हैं, और अगर ये चीज़ हमें हासिल हो जाती है तो इसके बाद हमें क्या-क्या मिलेगा। तो जिस दिन आप खुद से ये सवाल करोगे ना, उस दिन आपकी आँखों में नींद नहीं आएगी, और आप कितना भी दिन में थके रहोगे, लेकिन जब भी रात में सोओगे तो आपको ये टेंशन रहेगी अंदर से कि हाँ, मुझे जगना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करना है। तो देखिए, सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक इतना गोल्डन टाइम रहता है कि उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से, क्योंकि घर के सभी सदस्य सो रहे होते हैं, तो बिल्कुल घर का माहौल भी शांत रहता है, और पढ़ाई भी हमें शांत माहौल में ही करना है। तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छे से अपना जो भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, डिफ़िकल्ट चैप्टर है, उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो अगर ये हर चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आई होप कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो चलिए हम वीडियो को करेंगे एंड, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय एवरीवन।